तो स्वागत है आप लोग नए वीडियो में। तो हम लोग का आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम डेट लगभग कंफर्म है। समझ सकते हैं कि आप 19 नवंबर का जो डेट है वो उसी से होने वाला है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया कि प्रीवियस ईयर का चैप्टर वाइज यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया। तो आज का चैप्टर रहेगा परसेंटेज। परसेंटेज का डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर इसी तरह से हम लोग चैप्टर को कवर करते रहेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। तो आते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। देखो पहला क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है कि यदि एक भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 5% की कमी की जाए तो प्राप्त भिन्न 4/5 के बराबर होता है। तो मूल भिन्न क्या है? ग्रुप डी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए करते हैं, देखते हैं कैसे इसको हम लोग करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ कि अंश में 10% का वृद्धि कर रहे हैं और हर में 5%। अब मान लेते हैं कि ओरिजिनल अंश x/y था। अब इसमें क्या बोल रहा है कि 10% का वृद्धि कर रहे हैं। तो कोई चीज में वृद्धि करेंगे 10 में तो क्या हो जाएगा? 10% बढ़ जाएगा, 110 हो जाएगा, है ना। अब बोल रहा है कि 5% की कमी हो रहा है तो 100 में जोड़ेंगे, है ना। 100 में जोड़ दिया तो 110% हो गया ये। और 5% की कमी तो 100 में से 5 घटाएंगे तो 95% के बराबर होगा। ये करने के बाद क्या आ रहा है? जो भिन्न हो 4/5 के बराबर होता है। तो मूल भिन्न अपने को बताना, मतलब XY का वैल्यू बताना है। तो बस यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से परसेंटेज से परसेंटेज दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसको काटेंगे तो किससे जाएगा? ये 19 से जाए, 19 बार में जाएगा। ये कितना में जाएगा? तो 22 बार में जाएगा। और कुछ कट रहा? तो देखो यहाँ से ऊपर ऊपर काट सकते हैं। 2 दूना 4 और 2 से यहाँ 11। तो और कुछ नहीं बचा, एक और बटा हुआ है। अब देखो इसमें से और कुछ कट नहीं रहा तो 19 को इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 दूना 38 और 11 5 55। ठीक है, इस तरह से। तो अपना आंसर क्या आ गया? 38/55, है ना। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्लियर? आई होप क्लियर होगा। चलो, मेन समझ में आना चाहिए। ठीक, तो कोशिश करेंगे कि 10 मिनट में हम लोग 10 क्वेश्चन यहाँ पर है उसको कंप्लीट कर लेंगे। डिफरेंट टाइप का है। अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा। देखते हैं ये क्या बोल रहा क्वेश्चन। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्या बोला कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन में 15% के बराबर राशि का मासिक भुगतान करता है। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन के 15% के बराबर राशि का मासिक भुगतान और ऋण चुकाने के लिए करता है और शेष वेतन का 75% खर्च करता है और उसे 425 रुपया बचा है। तो उसका मासिक वेतन कितना है? ठीक है, तो मान लेते हैं कि उसका मासिक वेतन कितना है? 100 रुपया है। वो क्या कर रहा है कि 15% कहा ऋण चुकाने में और इधर खर्च कर रहा है। तो उसके पास 15%, तो 100 में से 15 घटा देंगे तो कितना बचा? 85% अभी उसके पास बचा होगा। अब बोल रहा है कि शेष वेतन का 75% खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना? 25%। 100 में से 75 घटा देंगे तो 25 बचेगा। और ये बोल रहा है कि कितना बचाया है? 425 रुपया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो ये 5 से जाएगा 17 बार में, ये 5 से 20 बार में, 5 5 25 और ये 20 बार में। ठीक है, देखो ये कटना चाहिए। 17 दूना 34, है ना। 17 दूना 34, तो इधर कितना बचा? 8 बचा, है ना। और 17 5 85, 5 से काट देंगे ये। ठीक है, एक सौ वैल्यू कितना आ गया? 20 गुणे 20 400, 400 गुणे 5 करेंगे तो 4 ही 5 20, 2000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्लियर? ये भी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे विद सोल्यूशन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोला है अगला क्वेश्चन में। यहाँ पर बोल रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है। सिंपल क्वेश्चन, ये टाइप 3 में आ गए हैं। तो देखो ए है और बी है। तो ए का वेतन बी से 20% कम है तो बी को 100 मान लेंगे तो ये कितना? 20 कम कर देंगे तो 80 होगा। तो बोला है बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है। बी का वेतन ए का वेतन से तो कितना अधिक है? 20। किससे? ए से, ए के वेतन से। ठीक है, तो नीचे में ए को रखेंगे, 80 गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, तो 20 चौका 80, 4 से काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा? 25% आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। ये भी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, चलो
पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ ले, क्या बोला है कि एक पत्रिका के मूल्य में 30% घटाया गया तो उसके बिक्री में 30% की वृद्धि हुई, तो कुल राजस्व में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई। ठीक है, तो इसको करते हैं। और आप कमेंट कर सकते हैं कि इसके बाद कौन सा चैप्टर आप करना चाहते हैं, तो मैं उसको पहले करा दूंगा अगर आपको लगता है कि मुझे ये चैप्टर करना है। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखो प्राइस में क्या हो रहा है, 30% घट रहा है ना। तो यहाँ पर प्राइस देखो, प्राइस इसका 30% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 3/10 होता है ना। कैसे, देखो 30% के लिए 100, जब इसको काटेंगे तो क्या बचेगा, 3 और 10 है ना। तो पहले ओरिजिनल प्राइस नीचे वाला को मानते हैं, पहले दाम कितना था, 10 रुपया है ना। अब क्या हो रहा है, 3 घट जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 7 रुपया। अब दाम कितना हो गया, 7 रुपया है। तो बोल रहा उसका बिक्री में 30% का वृद्धि हो रहा है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बिक्री सेल उसका क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा। पहले कितना बेचता था, 10 बेचता था, अब कितना बचेगा, 3। यहाँ पर बोला बढ़ गया ना, तो प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे, 3, तो 13 हो गया। अब इसको गुणा कर दो, तो 10 × 100 और 13×7 = 91। ठीक है, 13×7 = 91। ठीक है, तो उसके कुल राजस्व में क्या हो रहा है, तो देखो उसका कुल राजस्व पहले 100 रुपया कमाता था, ये वाला ओल्ड वाला है और ये न्यू वाला है। ठीक है, तो पहले 100 रुपया कमाता था, अब कितना, तो अब 91 रुपया कमाएगा। तो कितना का लॉस हो गया, तो यहाँ पर दिख रहा साफ साफ 9% का अपने को लॉस हो गया, मतलब हानि हो गया। ठीक है, हानि हो गया या कमी हो गया। ठीक है, कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। तो एक बार जरूर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। देखें ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2020 में एक शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, फिर 2021 में 8% की कमी हुई, 2020 के आरंभ में जनसंख्या के सापेक्ष में 2021 के अंत में जनसंख्या में हुए प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। नॉर्मल ये कुछ है ना, बस लंबा चौड़ा ये लिख दिया है। तो देखो क्या हो रहा, तो क्या बोला है कि परिवर्तन, तो पहले क्या हुआ कि 10% का वृद्धि हुआ है ना। तो 10% का वृद्धि +10, इसको सक्सेस से कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है, 21 में क्या हो रहा है कि 8% की कमी हो गया, तो ये +8 ये -8। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यहाँ पर 10 × 8 ÷ 100 कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +2, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 8×2 = 80, 80 को भागा देंगे कितना से, 100 से, तो 0.8 आएगा ना, 0.80। ठीक है, तो वो इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 1.2 है ना, 1.2 प्लस में आएगा, है ना। 1.2% में क्या होगा, वृद्धि होगा इसमें। ठीक, कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सक्सेसिव लगा देंगे, वैसे भी हो जाएगा, फिर इसका रेशियो मेथड से भी हम लोग चाहे तो बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ये वाला, इसको देखिएगा एक बार। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष के अंत में 10% की कमी हुई, तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या इतनी है, पहले वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या कितनी है। तो ये लोग, ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं सेम उसी तरह से, थोड़ा सा। चलो एक बार मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पहले वर्ष में जनसंख्या कितनी थी, तो मान लेते हैं पहले वर्ष में जनसंख्या 1 थी। क्या हो रहा, कस्बे की जनसंख्या पहले 10% का वृद्धि हो रहा है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10। या आप डायरेक्ट इसको 110 भी लिख सकते हैं, 110/100। और दूसरा वर्ष क्या हो रहा है, 10% का कम है, तो 100 में से 10 घटा देंगे तो क्या आएगा, 90। 90/100 ये 90 है। ठीक है, तो अंत में क्या हो रहा है, ये इतना जनसंख्या बच जा रहा, 473,220। ठीक है, तो चलो ये वाला आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जरूर कमेंट कर कर बताना, थोड़ा सा मेहनत करो। ठीक है, यहाँ पर कौन सा आंसर होगा आपको बस सॉल्व करके बताना है। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंपल है, इसको काटना है बस, अपना आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो एक पेट्रोल के मूल्य में 52% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो इसके खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले व्यय, व्यय मतलब खर्च, केवल 14% की वृद्धि हो। ठीक है, देखो क्या हो रहा है कि पेट्रोल की प्राइस पहले कितना 100 रुपया था, अभी प्राइस क्या हो रहा है, बढ़कर 152 हो गया, क्योंकि 52% की यहाँ पर वृद्धि हो रहा है। अब बोल रहा है कि उसके खपत में कितने परसेंट की
कमी की जाए ताकि उसका व्यय केवल 14% बढ़े। पहले कितना था, 100 था, अब वो सिर्फ 14% बढ़ाना चाहता है, तो कितना बढ़ाएगा, 114 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, तो उसके खपत में कितने परसेंट की कमी हो, तो 152 से ये कितना कम हो गया देखो, तो 152 से ये कितना कम होगा, तो यहाँ से 12 में से 4 जाएगा, 8। ठीक। और यहाँ पर 4 में से 1 गया 3, 38। ठीक है। और डिवाइड बाई 152 गुणे 100, बस इसको सॉल्व करेंगे, अपना आंसर आएगा। तो किससे कट रहा है ये वाला, देखो इससे भी कटना चाहिए, 4 4 का 16 होता है ना, 4 बार में कट जाएगा इससे शायद। 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3, 4 के 12 3 15, हाँ। तो ये कट गया 4 बार में। ठीक है। 38 से 4 बार में, 4 से इसको काटेंगे तो 25%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए, सभी क्वेश्चन मैंने लिया है जो ग्रुप डी में पूछा गया है, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, इसको देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रवि अपने आय का 20% पेट्रोल पर व्यय करता है और शेष आय का 1/3 घरेलू खर्च पर व्यय करता है, और शेष बचत उसकी बचत है। यदि पेट्रोल पर वह कितना 75,000 7500 रुपये खर्च करता है तो उसके घरेलू खर्च कितना है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। ठीक है। देखो, मान लेते हैं टोटल 100 है। ठीक है। तो 20 रुपया कहाँ खर्च कर रहा है, पेट्रोल पर 20%, मतलब इसका 20 हो जाएगा, ये पेट्रोल पर खर्च कर रहा है। ठीक है। तो शेष आय का 1/3, अब इसके पास कितना बचा होगा, 80, है ना। तो 80 का 1/3 किस पर खर्च कर रहा, तो ये कर रहा इस पर 1/3 घरेलू खर्च पर कर रहा है ना, यही वाला घरेलू खर्च पर। ठीक है। और शेष उसकी बचत है, तो हमें पूछा क्या है कि उसकी घरेलू खर्च ज्ञात कीजिए, है ना, यदि वह इतना रुपए पेट्रोल पर खर्च किया है। अच्छा, तो ये 7500 क्या है, पेट्रोल वाला है ना, 20% का वैल्यू है ये। हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है ये वाला ना, क्या है, उसके घरेलू खर्च पर। तो घरेलू खर्च तो 80 का एक होता है 3। ठीक है। यहाँ पर एक से ले सकते थे तो वो कट जाएगा, कोई अंतर उससे आने वाला है नहीं, तो 20 चौका 80, 3 से काटेंगे इसको, तो 3 दूना 6, 3 ही 5 15, 25 चौका कितना होता है, 10,000। ठीक है। तो यही अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आरआरबी ग्रुप डी देख सकते हैं कब आया हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, इसको हम लोग करेंगे। क्वेश्चन में देखें क्या बोलता है। एक परीक्षा में चंदन ने कितना 45 में से 16 अंक प्राप्त किए, 45 में से 16 अंक प्राप्त किए। उसे पास होने के लिए एक और परीक्षा देनी होगी और उनको 48% अंक प्राप्त करना होगा। यदि दूसरी परीक्षा में उसने कुल 80 अंक थे, दूसरी परीक्षा के कुल अंक 80 थे, कुल अंक दिया, ठीक है। तो और वह केवल उत्तीर्ण होने में सफल रहा तो उसे कितने अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पर क्या कर रहा है कि वो चंदन को 45 में से 16 अंक प्राप्त हुए। ठीक है। 45 में से उसको 16 मिला हुआ है, एक और परीक्षा उसे देना है। ठीक है। और पास होने के लिए उसे 48% अंक प्राप्त करना होगा। ठीक है। और एक परीक्षा में उसे, एक दूसरी परीक्षा है जिसका अंक कितना है, टोटल 80, है ना। तो 80 है यहाँ पर, तो इसमें कितना नंबर वो लाएगा। ठीक है। कि टोटल टोटल कितना 80 और प्लस ये 45, दोनों को जोड़ देंगे तो इसको मिलाकर उसको कितना 48% अंक चाहिए। ठीक है। तो देखो ये इस तरह से इसको कर लेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे, 80 और 45 से कितना हो जाएगा, 125 का 48% बराबर क्या होगा, यहाँ पर 16 प्लस 80। यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 80 में से कितना वो पा रहा है ना। हम्म, तो यहाँ पर एक्स मान सकते हैं। ऐसे भी हो जाएगा। चलो एक बार कर कर देख लेते हैं, या ये तो जाना चाहिए, एक बार ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर काटेंगे, 25 चौका 100, 25 5 125, 4 से काटेंगे 12, 12 5 60, यहाँ पर 16 प्लस एक्स, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आएगा 44, तो एक से वैल्यू कितना आ जाएगा 44। ठीक है।
तो उसको कितना अंक प्राप्त करना होगा, दूसरा वाला में 44 अंक प्राप्त करना होगा। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लो, आरआरबी ग्रुप डी में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलो, ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में विजेता को 1854 वोट मिले और हारने वाले को 618 वोट मिले। उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल वोटों की संख्या का कितना प्रतिशत जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में गए। ठीक है, देखो, विनर जो जीत रहा है उसको कितना मिल रहा है, 1854। जो हार जा रहा लूजर है उसको कितना मिल रहा है, 618। दोनों को जोड़ दो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, या देखो रेशियो ले लेंगे, इजी हो जाएगा ना। 18 से एक 6 से कटना ना, 6 एक बार में, ये 3 बार, 36 1800 एक 3। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर, टोटल अगर रेशियो में जोड़े तो ये 4 हो गया। पूछा है जीतने वालों को कितना मिल रहा है, तो देखो टोटल कितना है 4, जीतने वालों को कितना मिला है 3, गुणे 100, 75%। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 75%। 4 से काटेंगे 25, 25 किया 75% जीतने वाले को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही थे अपने ये 10 क्वेश्चन जो परसेंटेज चैप्टर का थे। तो कैसा लगा क्लास जरूर कमेंट करके बताओ, और अगला चैप्टर करना है कौन सा वो भी आप कमेंट कर सकते हो। और कैसा लग रहा, अगर कोई सुझाव हो वीडियो से रिलेटेड कि कुछ इम्प्रूवमेंट का भी जरूरत हो तो जरूर कमेंट कर बताइए, मैं जरूर उसको कोशिश करूंगा कि मैं उसको जरूर इम्प्रूव करूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।